शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 जनवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है, याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। आज का प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई। जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे। जरूर जो ऊंचते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसीलिए कहा ही जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं। 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले गए। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। बच्चों को समझाया जाता है यह तो सेकंड नंबर पॉइंट्स देनी होती है। बाप ने समझाया जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। वह बेहद का बड़ा बाबा और वह हद का छोटा बाबा। तो बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। वह हद का बाप जीवात्मा का बाप हो गया। वह है सब आत्माओं का बाप। ये नॉलेज भी सब एक रस नहीं धारण कर सकते हैं। कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। ये तो समझ की बात है। नॉलेज वही है, धारणा में अंतर है। तो कोई 1% धारण करते हैं, कोई 95% धारण करते हैं। ये तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, ये बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है। अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती।
पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान तो होता ही है, बिना इम्तिहान आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आगे चल इम्तिहान तो होता ही है, बिगर इम्तिहान ट्रांसफर तो हो ना सके, पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। वह लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं, दिल में समझते भी हैं हम ये कैसे बन सके, तो भी हाथ उठा देते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना, ये भी अज्ञान ही कहेंगे, ये भी तो अज्ञान ही कहेंगे। कितना अज्ञान है, बाप तो झट समझ जाते हैं। इससे तो उन स्टूडेंट्स में अक्ल होता, वे समझते हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं है, पास नहीं होऊंगा। इससे तो वे अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उससे हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे पास हुई डोनर होंगे। तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है। कि माना ये भी समझ नहीं आता कि हमारा पुरुषार्थ कैसा है और हम क्या पोजीशन प्राप्त करेंगे। तो इतनी भी बुद्धि नहीं है, ये अभिमान बोध है। जब तुम आए हो ये बंद में तो चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। तो क्या हाल होगा, ऊंच पद पा नहीं सके। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर और क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते। बाप को याद करना ये तो है गुप्त बात, पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। पढ़ाई में नंबरवार है, सब एक जैसा थोड़े ही पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं ये अभी बेबीज हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते। मालूम कैसे पड़े कि याद करते, कैसे पता पड़े कि याद करते हैं, जबकि उनकी चिट्ठी आए, फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि ये रूहानी सर्विस करता हूँ। अब सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो ना तो कभी याद करते हैं ना सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं, बाबा फलाने फलाने आए उनको यह समझाया, तो बाप भी समझते बच्चा जिंदा है। सर्विस समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते, कोई समाचार नहीं, तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते। ये भी कोई लिखते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते, ना बीमार है, दे अभिमान। फिर बाप भी याद किसको करे, फिर बाप भी याद किसको करे। याद से याद मिलती है परंतु दे अभिमान है। बाप आकर समझाते मुझे सर्वव्यापी के 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्यों को कहा ही जाता है पत्थर बुद्धि। अब भगवान के लिए तो फिर कह देते पत्थर भीतर के अंदर विराजमान है। तो ये बेहद की गालियां हुई ना। इसीलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी गलानी करते हैं। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो, तुम तो नंबरवार समझ गए हो, समझ गए हो। अब भक्ति मार्ग में गाते भी है ना, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। ये वारिस बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर टिक्कर में हो, ये वारिस बनाते जो कहते हैं पत्थर टिक्कर में। इतनी गलानी करते, तब बाप कहते यदा यदा ही धर्म से,
अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या कभी याद कर 2 अक्षर लिखते भी नहीं, देह अभिमानी बन पड़ते। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवानुवाच है ना। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए वेद के बाप से पढ़ते हैं, ये नशा हो ना तो अपार खुशी आ जाए। भल गीता भी पढ़ते हैं परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। कृष्ण भगवान वाच राजयोग सिखाते हैं, बस इतना बुद्धि का योग व खुशी नहीं रहती। गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में। अब तुमको तो अभी बुद्धि में है ना कि वेद का बाप हमको पढ़ाते हैं, और कोई की बुद्धि में ये नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको 2 बाप की थ्योरी समझानी है। बोलो भारत स्वर्ग था ना, अभी नरक है, तो समझ में आया? ऐसे तो कोई कह ही ना सके कि हम सतयुग में भी है कलयुग में भी है। अब किसको दुख मिला तो वे नरक में है, किसको सुख मिला तो स्वर्ग में। ऐसे बहुत तो कहते हैं दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ी आदि सब कुछ है। हम बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना, ये भी तुम अभी समझते हो ना, सत्युग की सुख तो यहाँ हो नहीं सकता। ऐसे भी नहीं कि गोल्डन एज को आयरन एज को अथवा आयरन एज को तुम गोल्डन एज को एक ही बात है, नहीं ना, ऐसे नहीं कह सकते ना। ऐसे समझने वाले कोई तो अज्ञानी कहेंगे। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है, समझा? बाप ही अपनी पहचान देते और तो कोई जानते नहीं। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्रों में दिखाते हो ना, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, वह भी आत्मा है परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। तो बाप बैठ समझाते मैं कैसे आता हूँ, सभी आत्माएं वहाँ परम धाम में रहती है। ये बातें बार वाला तो कोई समझ ही नहीं सकता। भाषा भी तो बहुत सहज है। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं है, वे तो सबको कह ना सके कि माँ में कम याद करो। हम देदारी की याद से तो पाप कटते नहीं है। अब कृष्ण भगवान उवाच दे के सब संबंध त्याग मामी कम याद करो, परंतु दे के संबंध तो कृष्ण को भी है, और फिर वह तो छोटा बच्चा है ना। ये भी तो कितनी बड़ी भूल है, कितना फर्क पड़ जाता ना एक भूल के कारण, न समझ रहे हो? अब परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। अब जिसके लिए कहते हैं सर्व का सदगति दाता, तो क्या वह भी दुर्गति को पाते हैं? परमात्मा कब दुर्गति को पाता है क्या? अब ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। मनुष्य तो कह देते कि हमको फुर्सत नहीं है। तुम समझाते हो कि आखिर कोर्स लो तो कहते फुर्सत नहीं। 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो यह लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे? माया का कितना फोर्स है। बाप समझाते जो सेकंड जो मिनट पास होता है ना, वह हूबहू रिपीट होता है, अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हो, बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं। अब भेंट की जाती है ना, पूरा जन्म मरण में कौन आता है और ना आने वाला कौन है ना, तो सिर्फ एक ही बाप है ना जो जन्म मरण में नहीं आता है, तो बाकी तो सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया है। अब ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। अब ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पार्ट में आते जाते हैं, एंड हो ना सके। अब यह चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। वो तो सहज समझ की बात है। अब बुद्धि में आना चाहिए ना, आना चाहिए ना कि हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य, हम सो शूद्र बने, फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। अब ये याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। बहुत हैं जिनको याद ठहरती नहीं है। तुम ब्राह्मणी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, अब देवताएं नहीं बनते। ये नॉलेज कि चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से वे ये देवता बने हैं। और वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है।
मनुष्यों की सृष्टि तो मृत्यु लोक ही अलग है। अब जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है, मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म और रिवाज अलग है। अब रात दिन का फर्क है ना, इसीलिए सब कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को पावन बनाओ, से पुकारते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में है पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, है ना, जिसको सतयुग कहा जाता है। अब त्रेता को नहीं कहेंगे, बाप ने समझा है वह है फर्स्ट क्लास और यह है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए, जो कोई भी आए ना तो सुनकर वंडर खाए। कोई तो वंडर खाते हैं, परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती जो पुरुषार्थ करे। फिर सुनते हैं पवित्र जुड़ रहना है। ये काम विकारी है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इनको जीतने से ही तो तुम जगत जीत बनेंगे। बाप ने भी कहा है काम विकार जीत जगत जीत बनो। अब मनुष्य फिर कह देते मन जीते जगत जीत बनो। अब मन को वश में करो। अब मन अमन तो तब हो जब शरीर में ना हो, जब आत्मा शरीर ना हो तब मन अमन हो। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं है। देह मिलती है ना कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। अब जीते जी मुर्दा शरीर से नहीं आ रहा। अब यहाँ भाव अलग है कर्मातीत अवस्था, उस भाव को पकड़ो, ऐसे शब्दों को मत पकड़ो, ठीक है? इसलिए इस शब्द को ऐसे मत लिखना, इस भाव को समझो। यहाँ भाव है कि अब जब मन की डेफिनेशन दी जा रही है ना, तो कर्मातीत अवस्था की व्याख्यान किया गया है। बाकी कर्मातीत अवस्था जो है वो एक अलग डेफिनेशन है। इसीलिए पकड़ लेते हैं शब्द, फिर मूंझ जाते हैं कि कर्मातीत अवस्था तो बाबा ने ऐसे कही थी, ऐसे कही थी। जब बाबा मन शरीर और इनकी बात कर रहे हैं तो वो शब्द जो कर्मातीत है कि माना कर्मों से जब न्यारे हो जाते हैं तो माना कर्म करेंगे ही नहीं, कर्मों से अतीत हो जाएंगे, तो यहाँ पे शब्द चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए उनको पकड़ना नहीं, समझना। तो शब्दों को पकड़ना नहीं है, शब्दों को समझना है। तो कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। अब शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है, रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसको मनुष्य कहा जाता है। अब शरीर मिलता ही है ना कर्म करने के लिए, तो यहाँ मन कर्म शरीर, इसकी पूरी डेफिनेशन समझाने के लिए बाबा ने ये बताया है कि रियल में कर्मातीत का मतलब जैसे शरीर से बिल्कुल न्यारा हो गया तो कर्म ना करे वो वाला। तो शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है ना कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। तो शरीर मिलता ही है किस लिए? कर्म करने के लिए। तो शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होता है। तो मन अमन कब बनता है? जब वो आत्मा शरीर में नहीं है तो मन अमन हो जाता है, मानव संकल्प नहीं चलाता है। लेकिन जब शरीर में है तो संकल्प तो चलेंगे। अब कैसे चलेंगे वो आपके कर्मों पर निर्भर करता है। मूल वतन में कर्म होता ही नहीं, सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। तो बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ये नॉलेज कहा जाता है। ये आंखें जब तक पतित क्रिमिनल है तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। ये आंखें पतित जब क्रिमिनल हैं तो पवित्र चीज इन आंखों से देखने में आ नहीं सकती। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे अर्थात देवता बनेंगे, फिर तो इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। फिर तुम्हारी आंखें पवित्र आत्माओं को माना देवी देवताओं को देख पाएंगे जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, माना उस अवस्था तक आएंगे। बाकी शरीर में इन आंखों से कृष्ण को देख नहीं सकते, इन आंखों से, क्योंकि पतित क्रिमिनल है। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ा ही, अल्पकाल के लिए खुशी रहती है।
कामना पूरी हो जाती है। कह रहे मेरे को साक्षात्कार हो, मुझे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो। आपकी कामना पूरी हो गई, बस थोड़े समय के लिए खुशी रहे। लेकिन जो समझ है, जो काम करती है, वो सदा काल साथ रहती है। उससे आप अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हो। तो साक्षात्कार करना है या साक्षात तो मूर्त बनना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अल्पकाल के लिए खुशी रहती है अगर साक्षात्कार होता है, कामना पूरी जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नूंद है, इससे प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। हाँ, लो दिख गए तो बस तुम खुश होगे थोड़े समय के लिए, फिर कोई और कार्य होगा, फिर उसमें चले जाओगे। प्राप्ति क्या हुई? अल्पकाल की हुई ना, अल्पकाल की खुशी की प्राप्ति हुई, लेकिन बुद्धि का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बुद्धि सत्व प्रधान नहीं बनी। यहाँ जो पढ़ाई कराई जाती है वो बुद्धि को सत्व प्रधान बनाने के लिए, ताकि बुद्धि ही वैसा देखे, सब कुछ वही करे। मन भी श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करे, बुद्धि श्रेष्ठ संकल्पों की तरफ ही जाए, जज भी वही करे। तो ये जो मन बुद्धि है, जो आपको मिलन बनाने के लिए आधार चाहिए, तो इनको पावन बनाना माना इनके ऊपर मेहनत तो करनी है कि आपको संकल्प कैसे रचने हैं। बाकी साक्षात्कार किया, मान लो आपने साक्षात्कार किया लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार, खुश हो जाओगे आप। ये बुद्धि, मन और बुद्धि तो वही है, उनका तो परिवर्तन ही नहीं हुआ। उनको परिवर्तन करना है, इसीलिए रोज पढ़ाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, शरीर से न्यारी आत्मा हूं, शरीर से न्यारी आत्मा हूं। जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा, जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। शरीर से न्यारी आत्मा हूं, जीते जी शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा पॉइंट, सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत देना है। देवभान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। देवभान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। शरीर से न्यारी आत्मा हूं, जीते जी शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा, सर्विस का सबूत देना है। देवभान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, सर्व खाते, सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। सर्व खाते माना सारे अकाउंट्स जो हैं, सारा बैलेंस जो है एक बाबा से। सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए देह के भान से भी परे रहो, क्योंकि देहभान मिट्टी है। यदि इसका भी बोझ है तो भारीपन है। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं।
बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया, बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। जब तक वो वस्तु आपके पास है तो आपका रिश्ता है, जब आपने दे दी तो आपका अपना रिश्ता उससे खत्म हुआ। सब हिसाब किताब, सब लेन देन बाप से, बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते खत्म। तन भी बाप का है, सब पिछले खाते और रिश्ते खत्म। ऐसे संपूर्ण बैगर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं, जिनके पास ना तो कोई खाता है ना किसी से कोई रिश्ता है। ऐसे संपूर्ण बैगर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं। आज का स्लोगन, अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ, अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ। देखो, हर एक में कोई ना कोई विशेषता तो होती ही है, लेकिन कई ऐसे दे अभिमानवश कहते हैं मुझ में क्या विशेषता, माना वो सुनना चाहते। लेकिन जब से बाबा के बने हैं कोई ना कोई विशेषता तो आई होगी, उसको प्रयोग में लाओ, माना यूज में लाओ, यज्ञ सेवा में यूज करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे, माना आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको एहसास जरूर होगा। अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। ओम शांति।